वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जो कि आपका रिवीजन चैप्टर है, उसके कुछ वीडियोज हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो सके। अब 11th केमिस्ट्री का आज हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टार्ट होता है वो आपका परमाणु संरचना से शुरुआत होती है। तो परमाणु संरचना के विषय में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th में डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने द्रव्य यानी पदार्थ की संरचना के विषय में बताया था। और पदार्थ की संरचना के विषय में बताते हुए उन्होंने बताया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। उन कणों को उन्होंने नाम परमाणु दिया था, ठीक है। और परमाणु को परिभाषित करते हुए डाल्टन ने कहा था कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, यानी वह छोटा से छोटा कण है जिसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में ढेर सारी स्टडीज हुई परमाणु की संरचना के संबंध में, तो ये पाया गया कि जो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कहा था, वास्तव में ऐसा नहीं है। परमाणु क्या है? यह एक विभाज्य कण है और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिनको हम मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो परमाणु किन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उसके विषय में हम देखते हैं। तो परमाणु जिन कणों से मिलकर के बना होता है, उन कणों को हम दो प्रकार के कणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हम कहते हैं अस्थायी कण। क्या कहा जाता है? अस्थायी कण, यानी स्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स। और दूसरे प्रकार के जो कण हैं वो है अस्थायी कण। अस्थायी कण यानी अनस्टेबल पार्टिकल्स। तो परमाणु जो होता है इन्हीं दो प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, स्टेबल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स के अंतर्गत तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, तीन मूलभूत कण आते हैं। वो कौन कौन से कण हैं? उसमें सबसे पहला जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा कण जो है फंडामेंटल में वो होता है प्रोटॉन, और तीसरा कण जो है वह है न्यूट्रॉन, ठीक है। Electron, proton and neutron, these are three particles are stable particles which are present in the atom। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो परमाणु में उपस्थित होते हैं और हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये अस्थायी कण होते हैं। इनके अलावा परमाणु में कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान बनते हैं। जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तो उस दौरान परमाणु में कुछ अन्य कणों का भी निर्माण होता है। उन कणों को क्या कहा जाता है? अस्थायी कण कहा जाता है। अस्थायी कण में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कण है वह है पॉजिट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है मेसन। उसके बाद तीसरा कण है न्यूट्रिनो। फिर एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। तो ये जो पांच कण हैं, पॉजिट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। ये पांचों कण क्या है? ये अस्थायी कण यानी अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु में बनते हैं, ठीक है। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? अस्थायी कण कहा जाता है, ठीक है। तो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है
उन कणों को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, अस्थायी कण और अस्थायी कण। अस्थायी कण ये परमाणु में हमेशा उपस्थित रहते हैं और ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मूलभूत कण होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। अस्थायी कण ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु से उत्पन्न होते हैं और ये कण कौन कौन से हैं? पॉजिट्रॉन है, मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। ये ऐसे कण हैं जो परमाणु में हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन नाभिकीय प्रक्रियाओं के दौरान ये कण बनते रहते हैं। तो अब इन कणों की हम विशेषताएं देखते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, और इनकी खोज किसके द्वारा किया गया, इसके विषय में हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूलभूत कण है वह है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.10 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, किलोग्राम में इसका वेट कितना होता है? 9.10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अगर यही आप ग्राम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -28 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? तो इलेक्ट्रॉन पर पहली चीज़ तो आप जान लें कि निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज, और वो चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और सिंबल इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है? E-। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये होता है -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, वेट कितना होता है? 9.10 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करते हैं? E- के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? E- होता है। अब अगर यहाँ पर आप द्रव्यमान ग्राम में लिखें तो ये हो जाता है 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लिखते हैं इसको तो ये आता है -4.808 इंटू 10⁻10 ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप वैल्यू याद रखेंगे। तो ये पहला फंडामेंटल कण हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वह क्या है? आपका प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन किसके द्वारा खोजा गया था? डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, प्रोटॉन का जो वेट होता है, मास होता है, वह 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, या अगर ग्राम में लिखें तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो केजी में -27 kg और ग्राम में -24 ग्राम। ठीक है, कहीं कहीं आपको केजी में मिलेगा, कहीं ग्राम में मिलेगा, तो आप दोनों वैल्यू जानते रहें। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, यानी चार्ज कितना होता है?
तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन ये चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.602, तो सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पर, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखें तो प्लस 4.808 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। प्रोटॉन को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए हम या तो H+ लिख देते हैं। H+ भी प्रोटॉन को डिनोट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसके पास होता ही नहीं है। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लें तो हाइड्रोजन आयन बनता है। अब हाइड्रोजन आयन में क्या होगा, केवल एक प्रोटॉन होगा। तो इस कारण से क्या करते हैं कि हम प्रोटॉन को या तो H+ के द्वारा डिनोट करते हैं या P के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो प्रोटॉन को या तो H+ के द्वारा डिनोट करेंगे या तो P के द्वारा डिनोट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो फंडामेंटल कण है, वह तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो तीसरा कण कौन सा है, तीसरा कण है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। ठीक है। न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो प्रोटॉन के वेट के से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्लाइटली हायर देन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के वेट से थोड़ा सा ज़्यादा। तो प्रोटॉन का वेट कितना है 1.6725 है, इसका क्या होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg, या अगर ग्राम में लिखें तो 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये न्यूट्रॉन का क्या होता है, वेट होता है, मास होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक तरीके से अगर देखें तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं, N के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, N के द्वारा, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 0N1 के द्वारा। ठीक है। तो ये आपका तीनों जो अस्थाई फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपके अस्थाई कण हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो आपके अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद हम अनस्टेबल पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो अनस्टेबल पार्टिकल है वह है पॉजिट्रॉन। ठीक है। तो अब पॉजिट्रॉन जो है आपका, यह किसके द्वारा खोजा गया था, पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट C.D. एंडरसन। किसके द्वारा, C.D. एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। इसका जो मास होता है वह लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टू
इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, सेम पॉजिट्रॉन का भी जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वह क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चार्ज पर, यानी इस पर आवेश कितना होता है। तो पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और सिमिलर टू प्रोटॉन, सिमिलर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है सेम चार्ज जो होता है वह पॉजिट्रॉन पर होता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं पॉजिट्रॉन को, तो पॉजिट्रॉन को डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं +1E0। ठीक है, इस तरीके से पॉजिट्रॉन को डिनोट किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो अनस्टेबल पार्टिकल है वह क्या है, मेसान है। ठीक है, तो मेसान, इसकी खोज किया था साइंटिस्ट युकावा ने। एक साइंटिस्ट थे युकावा, उन्होंने क्या किया था, मेसान की खोज किया था। मेसान का जो मास होता है 200 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के 200 गुने के लगभग बराबर होता है। ठीक है, मेसान का मास। ठीक है, और इस पर जो आवेश होता है वह पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन के बराबर होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और अगर दोनों में से कोई चार्ज नहीं है तब मेसान क्या होगा, वह न्यूट्रल होगा। ठीक है, मेसान को कैसे डिनोट करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पाई प्लस के द्वारा डिनोट किया जाता है, अगर निगेटिव चार्ज है तो पाई माइनस के द्वारा डिनोट करेंगे, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो पाई जीरो के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होने पर पाई प्लस, निगेटिव चार्ज होने पर पाई माइनस, और अगर कोई चार्ज नहीं है तब वह क्या है, पाई जीरो। ठीक है, तो मेसान पर तीनों प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर, नाभिकीय अपक्रिया के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा कण है आपका वह है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज किया था न्यूट्रिनो की। ठीक है, अब न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान होता है यह क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो का मास क्या होगा, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और आवेश जो होता है न्यूट्रिनो का यह भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और न्यूट्रिनो को कैसे डिनोट करते हैं, न्यूट्रिनो को म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। न तो इसका मास ही निश्चित होता है और न ही इसका चार्ज निश्चित होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये निश्चित नहीं होते हैं। और मुख्य रूप से ये क्या होता है कि इसका चार्ज जीरो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा कण है वह एंटी प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन। अब इसकी खोज किसने किया था, सैगरे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, एंटी प्रोटॉन की खोज किया था। एंटी प्रोटॉन जो होता है इसका मास सिमिलर टू प्रोटॉन, किसके बराबर होता है, सिमिलर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर होता है। चार्ज क्या होता है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। निगेटिव चार्ज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और निगेटिव चार्ज होगा एंटी प्रोटॉन पर।
डिनोट कैसे करते हैं, P माइनस के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। और उसके बाद जो पांचवा आपका कण है अस्थाई कण, ठीक है, वो आपका है एंटी न्यूट्रॉन। एंटी न्यूट्रॉन ये अनस्टेबल पार्टिकल, इसकी खोज किया था कार्क नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो कार्क नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंटी न्यूट्रॉन की खोज किया था। इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होता है, सिमिलर टू न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का कितना होता है ये हमने इसके पहले बता दिया है, ठीक है। 1.6750 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो ये हमने पहले ही बता दिया है। इस पर जो चार्ज होता है वह क्या होता है, 0 होता है, 0, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट करने के लिए इसको N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनस्टेबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन कणों को दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, अस्थाई कण और अस्थाई कण। अस्थाई कण के अंतर्गत 3 मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके विषय में पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। इसके बाद अस्थाई कण के अंतर्गत 5 कण हैं, जिनमें पॉजिट्रॉन है, मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटॉन है और एंटी न्यूट्रॉन है, ठीक है। इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इस टेबल में आपको बता दिए गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।